हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नाज़नीन स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आ- इससे पहले हम लोग 2009 और 10 का क्वेश्चन बैंक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 2011 से और 2014 तक का क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जाइए चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके आइए अपने दोस्तों में। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए 48 ईस्वी, बी 38 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, 78 ईस्वी, ओके। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। ए 15, सी 16, सी 18 है, बी 16 एंड डी 20। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, आप जब तक कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जाता है, ठीक है ना, 18 होगा, ठीक है। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए 10वां, बी 12वां, सी 13वां या डी 16वां। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, 13वां। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कौन थी, ठीक है। तो बताइए क्या थी। ए ऊर, बी मंडलम, सी वरनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, उर, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्ररंगिणी के लेखक कौन थे। ए पतंजलि, बी बाणभट्ट, सी कलहन, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, कलहन हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ए गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक ना, गुप्त काल की। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। ए 16, बी 18, सी 20 या डी 22। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ए मुद्रा अध्यक्ष, बी लक्षण अध्यक्ष, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है ना, लक्षण अध्यक्ष। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अल-बुरनी भारत में किसके साथ आया था। ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी या डी तैमूर। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, मोहम्मद गजनी, ठीक है ना। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। ए चांद बेबी, बी नूरजहां, सी रजिया सुल्तान, डी मुमताज़ महल। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, रजिया सुल्तान। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ए फरिश्ता, बी मोहम्मद खां, बी बदायूनी, सी बदायूनी, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, बदायूनी। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है। ए बाबर के साथ, बी हुमायूं के साथ, सी जहांगीर के साथ या डी अकबर के साथ। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना, अकबर के साथ। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ए सिकंदर लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी काफूर या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, इब्राहिम लोधी। इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है ना।
चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, या जिसी विधि नियंत्रण व्यवस्था, या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, भूमि सुधार व्यवस्था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्य निर्मित की है, तो बताइए इनमें से किसने की थी? तो ये वेलेस्ली, डी डलहौजी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, वेलेस्ली। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ए 10 मई, बी 13 मई, सी 18 मई, डी 26 मई। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है 10 मई। आप लोग फास्ट कमेंट करेंगे, ठीक है। हमारा क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि 4 साल का हम लोग कवर करेंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए खिलाफत, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, व्यापक व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था, ए डलहौजी से, बी मिंटो से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, डलहौजी से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त जोड़ा था, ए रिपन से, बी डलहौजी से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, डलहौजी से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, ए उत्तरा जतरा भगत ने, बी भागीरथ, सी सिद्धू और कान्हू, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ए 1920, बी 1922, सी 1930, या डी 1942। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? ए के साथ जाता है, ठीक है ना, 1920। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? 1947 के साथ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं नेक्स्ट पीडीएफ लेकर आती हूँ, वो 2012 का, ठीक है। बस कहीं जाना नहीं है, बस 2 मिनट वेट करना है। तो फ्रेंड हम लोगों का 2012 का क्वेश्चन बैंक आ चुका है हिस्ट्री का। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रायपुर। यहाँ पे रायपुर होना चाहिए, परासपुर हो गया, ठीक है ना। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, या डी सिख। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? बी के साथ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, और कई जगह चित्तौड़ भी दिया रहता है, लेकिन चित्तौड़ राइट नहीं होगा, मेवाड़ होगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, औरंगजेब। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1 मिनट थोड़ा क्लोज करते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया राजवंश ने किया, किस राजवंश ने किया, ठीक है। ए चोल, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है, राष्ट्रकूट। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ए बाबरनामा, बी तो इसके बाबरी, सी रेहला, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है,
नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। फ्रेंड 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो इनमें हमारा राइट आंसर बाबरनामा ए हो गया। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी नामक परिषद ग्रंथ की रचना किसने की थी। ए अबुल फजल, बी अकबर, सी फैजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है। ठीक है ना, अबुल फजल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। ए 1509, बी 1526, सी 1556, डी 1761। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है 1526। अगर आप लोगों से पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ, तो उसमें हमारा राइट आंसर 1556 होगा। ठीक है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो क्या बताइएगा, 1556। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विजयनगर का महत्तम शासक कौन था। ए वीर नरसिंह, बी कृष्णदेवराय, सी सदाशिवराय, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है ना, कृष्णदेवराय। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया। ठीक है ना, तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए 1498, बी 1598, सी 1488, डी 1593। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है ना, 1498। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है। ए गाय से, बी नगर से, सी मंदिर से, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड गोपुरम का संबंध है मंदिर से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो आप लोग आंसर देंगे 4। ठीक है। और फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ए पूर्वी भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी उत्तरी भारत में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, दक्षिण भारत में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी अजमेर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, अजमेर में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ए 1793, बी 1973, या सी 1853, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 1853। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ए 1919, बी 1920, सी 1921, या डी 1922। तो फ्रेंड्स जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ए 1910, बी 1912, सी 1911, डी 1914। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, 1911। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ए न्यू इंडिया, बी अल हिलाल, से यंग इंडिया, या डी कम रोड। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अल हिलाल। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। ए मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 1 मिनट। तो फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। ए बंगाल, बी पंजाब, सी दक्षिण भारत, या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, बंगाल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ए श्री राजगोपालाचार्य, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, श्री राजगोपालाचार्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में बना। ठीक है ना, भारत का संविधान कितने दिनों में बना। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, 4 वर्ष 11 माह 15 दिन। तो ये तो आप सभी को पता है, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। ठीक है। तो फ्रेंड बस 2 मिनट आप लोगों को और रुकना है, हम 2013 का PDF लेकर आ रहे हैं, कहीं नहीं जाना आप लोगों को।
चलिए फ्रेंड, हम लोग 2013 के क्वेश्चन बैंक में आ गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आएगा 1922 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए देवराय प्रथम, बी हरिहर और बुक्का, सी कृष्ण देवराय या डी सदाशिव राय। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में किया था। ये दोनों भाई हैं, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? ए बाणभट्ट, सी कालिदास, सी हरिसेन या डी एडम स्टीम। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना, हरिसेन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचार्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है ना, ब्रह्मचार्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी वेदव्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का पूछ रहा है ना, तो महाभारत का हमारा महर्षि वेदव्यास होगा, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, समुद्रगुप्त। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध, बी अवंती, सी गांधार, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आ जा रहा है बार बार। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ, ठीक है ना, गांधार। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तब मोरक्को हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शुरू किया था किसने? ठीक है ना, ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य या डी नानक। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, रामानंद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ अकबर, नहीं सॉरी ये गलत होगा। इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जहांगीर, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंग मुगल शासक ना जहांगीर के काल में आया था, ठीक है। चलिए, हमारा अगले नंबर प्रश्न है, दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी हुमायूं। तो दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, तो हमारा बी राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, शाहजहां, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह। तो अंतिम शासक पूछ रहा है, तो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1902, बी 1903, सी 1905, डी 1906। तो फ्रेंड, इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, 1906। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1600, बी 1605, सी 1610 हुई, डी 1615। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है, 1600। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये प्रश्न आप लोगों को बताया भी गया है, तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में
कौन सा आंदोलन हुआ था, जल्दी बताइए। असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है गुजरात। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1934, बी 1932, सी 1935, डी 1940। तो फ्रेंड पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट, बी इलबरी बिल, सी बंगाल प्रस्ताव या डी इनमें से सभी। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ऊपर हम बताए थे ना, अभी जस्ट ही बताए थे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचार्य, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी संविधान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आता है। और हमारा 3 साल का प्रश्न यहाँ पे कवर होता है। अब एक और बचा है 2014 का, सो आप लोग 1 मिनट और वेट कीजिए, हम अभी लेकर आ रहे हैं PDF। तो फ्रेंड हम लोग का 2014 का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? ए लव युग, बी कांस्य युग, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाता है बी के साथ कांस्य युग। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, तो बताइए कौन आया था? ए इत्सिंग, बी फयान, सी हैंसंग या डी इनमें से सभी। तो गुप्तों के काल में कौन चीनी भारत आया था? तो फयान। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी मेगस्थनीज, सी अलबरूनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है मेगस्थनीज। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है मौर्य वंश। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है और हिस्ट्री में तो पक्का ही रिपीट होता है। ठीक है ना, तो अभी हम ये सब प्रश्न आप लोग को कितना बार करा चुके हैं और आप लोग देख रहे 4 साल के प्रश्न में ये सब आया हुआ है, रिपीटेड है। ठीक है ना, तो प्राणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत रचना किस भारत में हुई? तो बताइए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी फारसी। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है संस्कृत। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन या डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है जैन धर्म से, और ये दोनों भी भाई थे। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है बौद्ध धर्म से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद गोरी, बी मोहम्मद गजनी, सी बाबर, डी इल्तुतमिश। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है मोहम्मद गजनी। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी अरबी। तो फ्रेंड इब्न बतूता अपनी भाषा किस इसमें लिखे थे? तो अरबी में लिखे थे। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो इनमें हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रूसों में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए निकोलो कंटी, बी जीएस लिविडियो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, जीएस लिविडियो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाता है, विजयनगर, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है ना, तो ये जहांगीर लगाए थे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने तंबाकू का सेवन कराया था, तो अकबर ने किया था, ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 भागों में विभक्त है। और अगर भूमि के बारे में पूछा जाए तो वो 4 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है, दिले इलाही संबंधित है? ये बाबर से, बी अकबर से, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीने इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, औरंगजेब। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी अबुल फजल, सी अलबरूनी, डी बन बतूता। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, अबुल फजल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अभी हम बताए थे ना, तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दामिन ईकू क्या है? ए भूभाग, सी उपाधि, सी तलवार या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, भूभाग। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? ए लीटन से, बी रिपन से, सी दोनों से या डी कार्नवालिस से। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे है? तो आप लोग कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आता है, ठीक है ना, कार्नवालिस से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1509, बी 1510, सी 1512, डी 1515। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, 1510। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1908 या डी 1919। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ आता है? ए के साथ, 1905। तो आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।